पवित्रता में कोई अंतर नहीं था। ये भी खुदा पे विश्वास करने वाली थी, वो भी खुदा पे विश्वास करने वाली थी, वो भी खुदा की आराधना स्तुति करती थी और ये भी करती थी। लेकिन इनके पास पवित्र आत्मा था, इनके पास वचन था, इन्होंने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा पाया हुआ था। ये मूर्ख कुंवारियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया था। पवित्र आत्मा खत्म हो सकता है। जी हाँ, पतरस ने ये बात बोली है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो कि छुटकारे के दिन तक तुम्हारे ऊपर जो छाप है। ये सच बात है। अगर हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है और उसके बाद हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो पवित्र आत्मा घट भी सकता है, हट भी सकता है, छोड़ के जा भी सकता है। वचन इस बात की गवाही दे रहा है। पतरस ने यह बात लिखी है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो कि जो छुटकारे के दिन तक तुम्हारे ऊपर एक छाप है। पवित्र आत्मा को शोकित कैसे करते हैं? हमें पवित्र आत्मा मिल गया, वचन का हमने विश्वास किया, विश्वास में चलते रहे। कितने दिनों तक चले, कितने साल तक चले, फिर हमारे जीवन फिर उन्हीं कामों में लौट गए जिसमें से हम निकल के आए। वही पार्टियां, वही ऐश मौज, वही तरह तरह के सुख विलास जो क्षण भर के होते हैं। अपने जीवन में, पहले वाले जीवन में दोबारा से लौट गए। पवित्र आत्मा मिला हुआ था उसके बावजूद भी। फिर वहां पे पवित्र आत्मा शोकित होगा और वो वापस चला जाएगा। रैप्चर एक दिन का खेल नहीं है। रैप्चर ये नहीं है कि आज हमने विश्वास किया, कल बपतिस्मा लिया और परसों हमारा रैप्चर हो गया। ऐसा नहीं है। बाइबल की टर्मिनोलॉजी को समझो। हनोक को देखें, हनोक से समझ में आ जाता है कि रैप्चर क्या है। हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा, पूरे जीवन भर अपने खुदा के साथ साथ चला। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खुदा के साथ साथ चला। रैप्चर ऐसा नहीं है कि हमने आज विश्वास किया, कल बपतिस्मा लिया और परसों हमारा रैप्चर हो गया। ऐसा नहीं है। संघर्ष भी है उसमें। जीवन को जीकर दिखाना पड़ेगा खुदा के अनुसार, वचन के अनुसार। पवित्र आत्मा को खुश करना पड़ेगा, उसको शोकित करने की जरूरत नहीं है। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, हमें भी खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है। जब हम चलते रहेंगे तो एक दिन रैप्चर हो जाएगा। हनोक भी खुदा के साथ साथ चलता रहा। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, कितने साल तक चला होगा वो खुदा के साथ साथ चला वो, और वो रैप्चर में चला गया। रैप्चर एक दिन का खेल नहीं है। रैप्चर खुदा की महिमा स्तुति निरंतर करते रहें, निरंतर अपने जीवन को वचन के अनुसार संभालते रहें। एक दिन में सिद्ध नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन जरूर सिद्ध बनेंगे। जीवन को वचन के अनुसार तोलते रहें, जांचते रहें। गलतियां हों, खुदा के पास घुटनों पे जाएं, अपने आप को रिपेंट करें, खुदा से माफी मांगें। खुदा इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है कि मेरे बच्चे मुझसे गलती करके और क्षमा करने मांगने आते हैं। वो दयावान है, दया का धनी है, वो हर बात में दया करता है। आए तो सही, मांगे तो सही, मांग के तो देखोगे वो कैसा भला है, परखो तो सही। लेकिन मसीहत में हमारे जीवन नहीं पाए जाते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। पौल पतरस ने ये बात लिखी है।
आज का ये छोटा सा मैसेज देने का मकसद यही था कि खुदावंद जब आएगा, हमारा यीशु मसीह जब आएगा, तो वो क्या देखेगा? वो अपना एक चिन्ह देखेगा जिसका उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें एक पवित्र आत्मा की छाप मिलेगी, वो छाप तुम्हारे जीवनों में लगी होनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा की छाप देखेगा, जैसे खुदा ने उस समय उस लहू की छाप देखी थी, आज भी वो हमारे ऊपर यीशु मसीह के लहू की छाप देखेगा, पवित्र आत्मा की छाप देखेगा, तभी हम बचाए जा सकते हैं। वो ये नहीं देखेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो ये नहीं देखेगा कि मैं हर संडे चर्च जाता था, वो तो ये देखेगा कि खुदा के वचन को कितनी महत्वता दी गई है, खुदा के वचन को कितना महत्व दिया गया है, उसके वचन पे विश्वास कितना किया गया है कि जैसा उसने बोला है वैसा किया गया है या नहीं किया गया है। अगर खुदा ने जैसा बोला है, अगर वैसा हम नहीं करते, तो सीधी सीधी बात है, ये दर्शाता है कि हम उसके वचन का विश्वास नहीं करते, या फिर उसको अपने फायदे के लिए अपने जीवन में तोड़ मरोड़ के लागू कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, अपने अनुसार, अपनी कंफर्टेबल जोन के लिए, हम कंफर्टेबल जोन में रह सकें, उसके अनुसार वचन को अपने अनुसार ढाल लेते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा है। हम कह देते हैं कि नहीं, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन से, खुदा तो हृदय को देखता है अपनी समझ के अनुसार। अगर खुदा को हमारे जीवन से ही फर्क नहीं पड़ता, हमारे शरीर से उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो क्यों शरीर को लेकर के ये बातें वचन में लिखी हुई हैं? क्यों पौलुस बार बार जोर दे रहे हैं? क्यों पतरस जोर दे रहे हैं? क्यों यशायाह 3:16 लिखा गया? ये सजावट, ये श्रृंगार, ये फैशन, ये सब नाशवान चीज हैं, इनके विरोध में है बाइबल। ये सांसारिकता की बातें कि ट्रेंड क्या चल रहा है संसार में, वैसे ही कपड़े पहने जाएं। ट्रेंड चल रहा है एकदम चिपकी हुई जींस पहनने का, तो एक मसीह जन भी चिपकी हुई जींस ही पहनेगा, क्योंकि संसार का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में चलना है इन्हें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ट्रेंड में नहीं, हमें वचन में चलना है। हम वचन के लिए हैं, खुदा ने हमें अपने लिए चुना है, ना कि संसार के ट्रेंड के लिए चुना है। खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है कि वो हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट कर सके, हमारे जीवन से लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके, हमारे जीवन लोगों के जीवन पे प्रभाव डालें। खुदा ने हमें अपने लिए चुना है, ना कि संसार के ट्रेंड के लिए। ये संसार का ट्रेंड क्या होता है, ये सब चीजें भूल जाओ। वचन में जैसा लिखा है उस हिसाब से अपने आप को तैयार करो। पवित्र आत्मा की छाप अपने ऊपर लगाएं। कभी भी हृदय में ये बातें ना लाएं कि खुदा हमारे हृदय को जांचता है, खुदा हमारे हृदय को देखेगा, उसे शरीर से क्या मतलब। भाई सब कुछ हृदय से ही निकल के आता है। अगर ये गंदगी तुम्हारे अंदर ही ना हो तो बाहर आएगी कैसे? अगर गाली तुम्हारे अंदर ही नहीं है तो जुबान पे आएगी कैसे? अगर किसी के लिए श्राप तुम्हारे अंदर ही नहीं है, हृदय में नहीं है, तो जुबान पे आएगा कैसे? अगर तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं ये इमेजिनेशन आपने पहले ही अंदर ही नहीं कर ली, तो वो इमेजिनेशन बाहर आएगी कैसे? जो आपने पहना हुआ है, जिस तरह का फैशन आपने डिजाइन किया हुआ है, अपने शरीर को जिस तरह का आपने बनाया हुआ है, वो पहले आपके अंदर ही है, उसके बाद वो बाहर आया है। तो कभी भी ये कह के अपने आप को धोखा ना देगा, खुदावंद हृदय को देखता है, उसे बाहरी शरीर से क्या मतलब। सच